वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. सगळ्यान पयलीं शिवरात्रीचे सगळे गोंयकाराक अँड इवन ऑल अक्रॉस इंडिया एवरी व्ह्युअर्स आय एम विशिंग फ्रॉम गोवा न्यूज नाव साइड हॅपी शिवरात्री टू ईच अँड एवरी वन हू वॉचिंग द व्हिडिओ. आयज आसा आमी कंटेश्वरनाथ टेम्पल. तुम्ही पळोवंक शकता म्हाजे फाटल्यान the kind of crowd here, all devotees rushing in to perform puja here. वास्को चे एक मेव म्हणू शकता, एक नॉट एक मेव बट एक सगळ्यान मोठो टेम्पल जे जाग्यार शिवरात्रीचे सेलिब्रेशन जाता. सो हो आसा कंटेश्वरनाथ टेम्पल. म्हाका दिसता एक कितलीशी वर्सां जाली, सेवरल डिकेड्स हॅव पास्ट. हांगा हे परिसरार शिवरात्री पुजा परफॉर्म करता खुबशे भाविकां. जशें आमी म्हणटा की वास्को इज नोन एज मिनी इंडिया. सो मिनी इंडियाचे जे तुमी जेन्ना उल्लेख करता, सो हो जाग्यार तुमकां सगळे फ्रॉम ऑल इंडिया यू वील फायंड डिवोटीज कमिंग हेयर इन लार्ज नंबर. अशे खुबशे कडेन वास्कोन आनी कडेन जाता ते तुमकां आमी लास्टाक विज्युअल दाखयतले. आनी खंय खंय शिवरात्री सेलिब्रेशन जाता, जावं ते दामोदर टेम्पल, जावं ते वास्को बस स्टँडा कडेन आनी सड्यार. पण हांगा जेन्ना आमी येता तुमी एक भाविकाची गर्दी पळोवंक शकता. दीस इज रियली व्हेरी व्हेरी युनीक अँड डिफरंट. दुसरें म्हणल्यार हो जो परिसर आसा सबंद एरिया तुमी पळोवंक शकता. इट टर्न्स इंटू अ कलरफूल एरिया with fairy stalls, everything is available. So खावपा पिवपाक सगळे वस्तू आसता. डिवोशना वांगडा पेट पुजा, everything is here. So the atmosphere here is very very devotional, and that is how we decided that we will take a tour of this area to for our viewers, so that viewers की कळोनी की जेन्ना आमी वास्को येता, never miss out to come and seek blessings of Lord Shiva in this temple which is named as Sri Kanteshwarnath Temple in Gandhinagar. So हेजे फुडें तुमी पळोवंक शकता the visuals here of the puja celebration. and आमी ट्राय करतले हांगा जे टेम्पल कमिटीचे लोक आहा तेंचे कडेन उलोवपाक, सो दॅट वी वील गेट मोर नॉलेज की केन्नासून ते हांगा पुजा परफॉर्म करता, कशी सुरवात जाली. कित्याक एक टायम आसलेलो, एक सेवरल डिकेड्स बॅक दीस वॉज जस्ट अ बॅरन लँड. पण आयज हांगा एक टेम्पल परिसर जाल्लो आसा. अँड वास्को भितर एक मोठो टेम्पल परिसर आसा, वेर मेनी पीपल, आय थिंक इन थाउजंड्स पीपल कम हेयर, not only on this occasion, for every other festival. Here at this Kanteshwar temple, if you look at, is celebrated in a grand manner. So या तुमकां दाखयता की कशें आमचे हांगा कंटेश्वरनाथ मंदिरान पुजा करता. हो एक हवन कुंड आसा, ते तुमी विज्युअलान पळोवंक शकता. हेयर ऑल द डिवोटीज हू हॅव आस्क्ड फॉर समथींग फ्रॉम द गॉड, जे देवा कडेन मागणी करता. सो मागणी जाली की हांगा हवनूय करता. तशेंच भितर देवळान गर्दी आसा. सो आय वोंट स्पीक देर, बट आय विल ट्राय टू शो यू द विज्युअल्स. सो लेट्स कम एंड चेक the celebration here at Sri Kanteshwarnath Temple, Gandhinagar. जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितांबुजंग तुंगमालिकां. असा श्री हरिपाल पटेल 58 years ऑफ सेलिब्रेशन म्हणटा, हे ह्यातल्या भाविका खातीरूच हांगा साजर करूंक शकता. सो
हे जे हांगा जे पूजा करता आणि जशी व्यवस्था करता हेंकाच खबर आसतलें. सो हेंकाच विचारे. हरिपाल जी नमस्कार. यहाँ पे जो आप लोग सेलिब्रेशन करते हैं 58 ईयर्स सुना है इस बार. ये साल 58वां साल है. 58वां साल. कैसे शुरुआत हुई, अब क्या है, पहले का रूप और अभी का रूप में क्या डिफरेंस है? अगर आप भावनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पहले भी लोगों की भावना से शुरू हुआ था. आज भी वैसे ही भावना के साथ में लोग ये त्यौहार मनाते हैं. पहले जब यहाँ पर होता था तो पैमाना छोटा था, लोग कम थे, लेकिन उस ज़माने में भी उत्साह के रूप में ऐसा ही वातावरण होता था. लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, सारे लोग पैदल आते थे. आज सबके पास साधन है और रोड हो गया, हाईवे हो गया, बहुत कुछ यहाँ की परिस्थिति बदल गई. लेकिन एक समय था जब पगडंडियों के सहारे बैना हिल से ऊपर इसको आने के लिए लोग पैदल चल के आते थे, नीचे से. और कोई रास्ता नहीं था. ओके. और बाद में हम लोगों को आकर्षित करने के लिए मेले का आयोजन किया गया. अच्छा, ये जो अभी मेला चल रहा है उस वक्त शुरू हुआ था? उस वक्त 58 ईयर्स पहली बार जब हमारे शिवराज जी महाराज आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे यात्रा लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी. तो इस स्थान को सिद्धिपीठ के रूप में उनके हिसाब से था. तो उन्होंने कहा कि ये जागृति के लिए यहाँ पर मेले का आयोजन करेंगे. तो उस समय हम मेला लगे, हम यानी हमारे एंसेस्टर मेला लगे, उसके लिए यहाँ पे लोगों की दुकानें खुद लेकर के आते थे. दुकान उठाने के लिए तैयार नहीं होते थे. वहाँ जाएंगे, क्या बिकेगा, इतना ऊंचाई पर जाएंगे, कैसे चढ़ेंगे, हमको क्या फ़ायदा होगा. लोग बोलते थे हम आपकी कढ़ाई ले जाएंगे, हम आपका सामान ले जाएंगे, आप चल के वहाँ पे जलेबी छानो, आप चल कर के मेले का रौनक बनाओ. तो उस समय से दुकानदार आने लगे और फिर लोगों मेला होने लगा, लोग बड़ी संख्या में जुटने लगे. और वर्ष में 2 कार्यक्रम यहाँ पर बड़े पैमाने के रूप में मनाया जाता है. एक महाशिवरात्रि का और दूसरा दशहरा का. दशहरा 9 दिन का होता है, 10 दिन का. उसमें रामलीला के साथ में उसको जोड़ के रखते हैं. और ये आज का जो पर्व है ये विशेष रूप से भगवान शिव की शादी है. आज उनके शादी का महोत्सव है आज. तो उस शादी के लिए हम लोग शाम को बारात निकालेंगे. आज रात को बारात निकलेगी भगवान शिव की. आपको मालूम है भगवान शिव की बारात जब उनके ससुराल में पहुंची थी तो उनकी सास जो मैना देवी थी वो बारातियों को देख करके रोने लगी थी कि ऐसा पति हमारी बेटी को मिल रहा है जो भभूतधारी है, गले में सांप लपेटा हुआ है, उसके सारे गण जो है विचित्र विचित्र हैं. तो ऐसी भगवान शिव को देख करके मैना जो है बहुत नर्वस हो गई थी. बाद में ऋषि परंपरा के अनुसार ऋषियों ने उनको समझाया ये आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा वर कोई नहीं हो सकता. तो उस दिन के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि का. उसी टाइप से आप लोग भी यहाँ पे वस्त्र धारण होते हैं? हाँ, हम लोग प्रयास करते हैं कि वैसे ही उनके बाराती निकाले जाए. कोई लंगड़ा होगा, कोई लूला होगा, कोई विचित्र वेशभूषाधारी होगा, और जिससे ये झलक मिले उस समय. और जो करोड़ों साल पहले हुई घटना आज उसको हम लोग प्रतीकात्मक रूप में मना रहे हैं यहाँ पे. उसको एक छोटा सा मंचन करते हैं जिससे लोगों में जागृति आती रहे, लोग अपनी संस्कृति के साथ में जुड़े रहें, अपनी संस्कृति को भूलें नहीं. इस दिशा में हम लोगों का प्रयास रहता है. बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने इतने सुंदर तरीके से जो बताया. आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. बहुत लोग शिवरात्रि मनाते हैं, बहुत को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है. सो धन्यवाद हरिपाल जी. एक पूछना चाहूँगा कि यहाँ जिस तरह से आप लोग करते हैं कोई बड़ी कमेटी है या कोई, मतलब बिकॉज जो सेटअप है बहुत अच्छा लगता है. सो कोई सपोर्ट है या
सब भाविकों की तरफ से होता है? सब भाविकों की तरफ से होता है। हमारी कमेटी है, हमारी कमेटी के वर्तमान प्रेसिडेंट बिहार के गवर्नर श्री राजेंद्र आर्लेकर जी हैं, अच्छा, राजेंद्र आर्लेकर जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। Okay, friends, so this is something very new. I was not aware. So, Sri Rajendra Arlekar, who was recently appointed as the governor of Bihar and from Himachal Pradesh, is the president of this temple. So, that is really unique. हाँ, हाँ, उनकी तरफ से भी हम लोगों को सहयोग मिलता है। आने वाले हैं वो यहाँ, ऐसा कुछ? आज के कार्यक्रम में नहीं है, क्योंकि उनका कल शपथ बिहार में हुआ है। तो आज हमने रिक्वेस्ट किया था कि आइए, तो वो बोले कि मुझे टाइम का अभाव हो रहा है, नहीं तो मैं शिवरात्रि छोड़ता नहीं हूँ। तो हम लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और बोला आप लोग करो। और क्या क्या होता है? चलो, ये पूजा की तरफ से क्या डिफरेंस है यहाँ पे, किस तरह से पूजा होती है भाविकों के लिए, और क्या क्या है सेवा में? देखिए, प्रातःकालीन एकदम हम कोशिश करते हैं कि किसी भाविक को डिस्टरबेंस न हो। उसके लिए हम लोग पूजा जो भगवान शिव की प्रथम थी रुद्राभिषेक के साथ, वो 3 बजे से स्टार्ट किए थे सुबह, जिससे हम 4:15 बजे तक 4 बजे तक दर्शकों के लिए मंदिर दे सकें। तो 4 बजे होते होते लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा कि पूजा जल्दी संपन्न करिए, हम लोग दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं। तो हम लोगों ने भी भगवान से प्रार्थना किया है कि भगवान जो हमसे हो सका है, जो छोटी मोटी त्रुटि रह गई है, वो लोगों की भावनाओं को देखते हुए आप हमको माफ़ करिए और लोगों का दर्शन स्वीकार करिए। तो सुबह से ही जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक। कितने लोग अंदाज से आते होंगे? ये अंदाज अगर आप पूछेंगे आने जाने वालों की संख्या पूरे दिन में, पूरी रात में, तो 25,000 से कम नहीं होते, क्योंकि लोग रुकते नहीं हैं, दर्शन करते हैं निकल जाते हैं, दर्शन करते हैं निकल जाते हैं। और आप लाइन देख रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है, शाम के टाइम को तो विशाल गर्दी होगी। और यहाँ महाप्रसाद की भी सेवा होती है या पहले तो होती थी, मैंने सुना था? आज के दिन नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग बिजी रहते हैं, लेकिन आज खीर का प्रसाद बन रहा है। 100 लीटर की खीर बन रही है, अभी तैयार नहीं हुई है। जैसे ही वो तैयार हो जाएगी हम भाविकों को बंटवाना शुरू कर देंगे। तो वो छोटा महाप्रसाद सिर्फ खीर का आज है। थैंक यू वेरी मच हरिपाल पटेल जी, बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से यहाँ पे मनाया जाता है। और मेरे हिसाब से तो वास्को में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर पूजा होती है शिवरात्रि तो नो डाउट यही मंदिर में होती है। थँक यू व्हेरी मच. सो हे तुमकां आनी एक ॲड करपाक सोदता शिवराजजी महाराज तेंचे हे सायडीन जे तुम्ही पळोवंक शकता ऑन माय राइट इज द कुटिया आणि तशेंच थंय तेंच्यांनी यहाँ पे क्या हुआ था उनका समाधि लिया था क्या? नहीं, यहाँ पे समाधि तो उन्होंने यूपी में लिया था. यूपी में लिया था शिवराज जी महाराज. यहाँ पर हम लोग उनकी स्टैचू रखे, मूर्ति रखे हैं क्योंकि वे संस्थापक थे यहाँ के. अच्छा, ये पेड़ का क्या विशिष्ट है? मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ लोग कर रहे हैं. एक्चुअली ये देव पेड़ होता है. हाँ. यहाँ पे शुरू से शिवराज जी महाराज को जब ये आए थे तो उनको पहला वृक्ष यही लगाए थे. अच्छा, ये उनका लगाया हुआ? उनका लगाया हुआ. और उसी के साथ शिवलिंग वहाँ पे रखा गया था. उन दिनों में शिवलिंग पेड़ से 2.5 फीट दूर था. आज वो शिवलिंग पूरा समाहित हो गया है. पेड़ में ही समाहित? पेड़ में समाहित हो गया है. थोड़ा सा पोर्शन दिखता है. वेरी थँक यू. व्हेरी युनिक. सो हेजे फुडें तुमकां दाखोवया की भितर कशें सेलिब्रेशन जाता आनी कशे भावीक गर्दी करता टू टेक ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा. धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरदिगंत संतति
प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिङ्गलस्फुरत्फणमणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धूरिणी विदूसराङ्घ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय चायतां चकोर बन्धु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्त सिन्धुर कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच गालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदले रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्ध कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे महारुद्र आंबेडकरनाथ देवस्थान सुरू जाले 40 वर्सां जाली वार्षिक आमचो म्हणटा तो महाशिवरात्री उत्सव आनी 19 डिसेंबराक आमची सार्वजनीक पुजा जाता तशेंच हांगासर नवरात्रां जातात बाकीचे उत्सव सगळे जातात ते प्रत्येक जण हांगासर कोण जमता ते करून घेता ते आमचे भक्त मंडळी आसा लोक आसा सगळ्या कडेन कोण येता तशें आमी ते करून घेतात हांगा कितले लिंग आसा आनी तशें पळोवंक गेल्यार 11 नवनाथाची लिंगां सगळी टोटल 11 आसा आनी मुर्ती आहा शंकराची आहा नवनाथाची आसा गणपतीची आसा देवीची आसा म्हणजे सगळीं देवस्थानां जास्त करून मुख्य देवस्थानां जीं आहा ती हांगासर तेंच्यो सगळ्यांच्यो मुर्ती आसा आनी तेंचे उत्सव जातात हांगासर कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थमंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो
ललाम भाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम्